इस तरह से ये भेड़ें मांस के लिए ज़्यादा पाली जाती हैं। नस्लों के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में कितने किस्म की नस्लें पाई जाती हैं और इनका हम लोगों ने वो पढ़ा। अब इसके बारे में, भेड़ों के निवास के बारे में हम जानना चाहेंगे। भेड़ों का निवास हमारा बहुत ही, भेड़ों के निवास में कोई खास बात की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रात में इन्हें जंगली जानवरों से, कुत्ता, शेर, भेड़िया से बचाने के लिए बाड़े में रखना पड़ता है। जाड़े से बचाने के लिए इनको थोड़ा ऊपर छत डाल देनी चाहिए। उसे भेड़ें अपने को गर्मी जाड़ा में बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इनके लिए किसी खास प्रकार के बाड़े की ज़रूरत नहीं है। इनको एक बाउंड्री बना करके उसमें भी रखा जा सकता है। बाउंड्री के ऊपर छत भी डाल सकते हैं, ऐसा बाड़ा हो जिसमें कि हमारा जंगली जानवर की पहुंच न हो सके। फर्श पक्का रखना ठीक रहता है, जिससे सफाई करने में आसानी होती है। इस बात का ध्यान रखें कि फर्श भीगने न पावे। कीचड़ और नम स्थानों पर भेड़ों के पैर खराब हो जाते हैं और उनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इसमें इनके बाड़े में किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके भोजन में अगर चराई का साधन अच्छा है तो चर कर के ही अपना पेट भर लेती हैं, लेकिन प्रजनन काल में भेड़ों को तथा गर्भधारण कर लेने में भेड़ों को, फीमेल भेड़ को अतिरिक्त खिलाई की ज़रूरत पड़ती है। नर भेड़ों को उनके प्रजनन काल में करीब 700 ग्राम दाना पर्याप्त होता है, जिसमें दलहन वाला चारा भी होना चाहिए। और प्रेग्नेंट शीप को 400-450 ग्राम दाना पर्याप्त होता है। थोड़ा सा नमक भी देना चाहिए। या चरने के लिए अच्छा चारागाह न हो तो 900 ग्राम सूखी घास और 900 ग्राम हरा चारा, बरसीम वगैरह देना चाहिए। दाने में 1 भाग चना, 1 भाग गेहूं का चोकर और 1% नमक देना चाहिए। 7 ग्राम हड्डी का चूरा भी मिला करके देना चाहिए। इस तरह से भेड़ों के भोजन की व्यवस्था में बातें होनी चाहिए। एक तो ये चारागाह अच्छा हो, जहाँ पर हरी मुलायम घास, खरपतवार आदि काफ़ी मात्रा में हो, और भेड़ों को हल्की जमीन में और दोपहर के बाद, हल्की जमीन में तो आप सुबह चरा सकते हैं और परती भूमि में, भारी भूमि में आप इसको दोपहर के बाद चराना चाहिए। जहाँ पर पानी और लगा हो वहाँ पर पानी सूख जाने पर जानवरों को चराना चाहिए, नहीं उनका मुंह सड़ने लगता है। और जाड़े में चारागाह को बदल दे चराना चाहिए। गर्मियों में भेड़ों को सर्दियों में बची घास को ठूंठ और दूब जैसी घासें चरानी चाहिए। इन्हें दोपहर में को छाया में बबूल की पत्तियां खिलाना भी अच्छा रहता है। सर्दियों में घास में से जब ओस सूख जाए तो चराना चाहिए। गीली घास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भेड़ लगभग 1 से 2 किलोग्राम दलहनी घास खा लेती हैं। दलहनी घास में मूंगफली, तिल, कुसुम आदि की खली 120 से 125 ग्राम प्रति भेड़ प्रतिदिन के हिसाब से खिलानी चाहिए। अगर दलहनी घास नहीं मिल रही है तो उसे खली देना चाहिए। भेड़ों की खनिजों की कमी महसूस करने के लिए इन्हें मिनरल मिक्सचर्स बाजार से जो मिलते हैं, एग्रीमीन, गैलाग, बूमीन, इनमें से कुछ थोड़ा सा इनको भी 10 ग्राम देना चाहिए। इनके दाने में कूटे हुए चने, गेहूं का चोकर, नमक, चना 2 भाग, गेहूं का चोकर 1 भाग और नमक थोड़ा सा मिला करके देना चाहिए। इसी तरह से सर्दियों में भी कूटे हुए ग्वार और गेहूं का चोकर इसका भी दे सकते हैं। इस तरह से खिलाने में भी इनका अगर
जानवर हमारा चरने में सही है और इसका चारागाह भी अच्छा है, तो हम चरा करके इसका पेट भर सकते हैं। इनके अलावा अगर चारा कम है तो हम इसका अतिरिक्त भोजन इसको देना चाहिए। और इसके अलावा भेड़ों में तो करीब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बीमारी का और इसके बीमारी के उपाय का अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और इसमें जो आपको समझ में न आए उसके लिए कमेंट करें और हमारे मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं। और इसमें भेड़ के बारे में, भेड़ ही बहुत उपयोगी जानवर, इसको पाल करके थोड़े से पाल कर भेड़ इससे कमाई की जा सकती है। तो इस तरह से हमारा भेड़ का चैप्टर समाप्त हुआ। इसके लिए धन्यवाद। इसमें जो भी आप कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, और इसके लिए फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।